हेलो हेलो बच्चों, दिस साइड एमडी सनी और स्वागत है एक बार फिर से आपका मिशन एनसिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है। साथियों, पीजीआई चंडीगढ़ की भी 2026 में वैकेंसी आने वाली है। फरवरी मार्च तक उसका एडवर्टाइजमेंट आ सकता है। अपना न्यूरो साइंस जो नया ट्रोमा सेंटर ओपन करने जा रहा है पीजीआई, उसके लिए नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की बात कर लेते हैं कि पीजीआई का सिलेबस कैसा रहता है और इसकी स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी कि मैं इसका एग्जाम क्लियर कर सकूं। पीजीआई का हो, डीएसएसपी का हो या नॉर्सेट का हो, सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है, अपना अपना सिलेबस होता है और सिलेबस देखते हुए ही अपन को एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करनी होती है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर सिलेबस की, बाद में चर्चा करेंगे स्ट्रेटेजी की। देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कंटेंट की, आपको ये चीजें पढ़ो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वो चीजें मैंने भी पढ़ी थी। 2018-19 में मेरा हुआ था सिलेक्शन और अच्छी खासी रैंक के साथ में। ऑल इंडिया सेकंड रैंक पीजीआई सैटेलाइट सेंटर संगरूर के लिए और ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक जिपमर पांडिचेरी नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को तो बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सर कि पीजीआई चंडीगढ़ का जो वैकेंसी जो सैंक्शन हुआ है न्यूरो साइंस ट्रोमा सेंटर के लिए 91 कुछ पोस्ट है, उसके लिए सिलेबस अपन देखते हैं। पिछली बार जो एग्जाम हो चुका पीजीआई का उसके बेस पर है, और हमेशा जो सिलेबस है वो अपन पिछले एग्जाम के बेस पर ही आपको बताते हैं। नया सिलेबस में मोस्ट ऑफ कोई चेंजेस होता नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आपने थंबल पर देखा होगा कि पीजीआई के सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है क्या? अभी तक कोई बदलाव नहीं है। जो पहले सिलेबस था वही आपका फॉलो होगा, यानी कि जो 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे वो पूरे के पूरे आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, नर्सिंग सब्जेक्ट से ही पूरे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पीजीआई का पेपर तो इस तरह से तैयार होता है। आप 2016, 20, 22, अभी 25 नवंबर वाला 500 पेपर उठाकर देख लेना। मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि पीजीआई अपने पुराने पेपर से ही 50% से ज्यादा पेपर तो कवर कर लेता है। 50% से ज्यादा एमसीक्यूज खुद पीजीआई अपने पीजीआई के पुराने पेपर से ही कवर कर लेता है, या तो पीजीआई के या जीएमसीएच या फिर एम्स बठिंडा के। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका पीजीआई के सिलेबस में जो आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, मैं कहूं तो वो पढ़ना आपके इन 100 एमसीक्यूज को कवर करने के लिए पीवाईक्यूज। अभी का पेपर आप उठाकर देख लेना, 2025 का जो नवंबर में पेपर हुआ, और मिशन ओल्ड पेपर बुक में जाकर पुराने पेपर देखना पीजीआई के, मिलान करना कितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखो, एक एक पेज से 5-5, 6-6 क्वेश्चंस कवर हुए थे पीजीआई के पेपर में। अगर आप एग्जाम देख रहे थे तो आप इसको अच्छे से कैप्चर कर पा रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हाँ सर ऐसा ही पेपर आया था। तो पीवाईक्यूज आपको इसमें देखने हैं सर, पीजीआई के देखने हैं, जीएमसीएच के देखने हैं और बठिंडा एम्स के देखने हैं। ठीक है, बठिंडा एम्स के क्यों सर आपने अदर एम्स का क्यों रिकमेंड नहीं किया? क्योंकि बठिंडा एम्स का एग्जाम पीजीआई ने ही करवाया था। लगभग 8 से 10 पीवाईक्यूज होंगे, 10 पेपर होंगे लगभग पूरे। ठीक है, और ये 10 पेपर में आपके 1000 एमसीक्यूज कवर होते हैं। अगर आप ये 1000 एमसीक्यूज भी सोल्व करते हैं तो मैं आपको वादे के साथ कहता हूं इन 100 क्वेश्चन में से आप 40 से 50 क्वेश्चन तो 40 से 50 क्वेश्चन तो इन पेपर से ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो पीजीआई के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपके जरूरी है वो है इसके पीवाईक्यूज। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ सर सेकंड थिंग, और इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि सिर्फ आपको पीजीआई के पुराने पेपर या वो जो मैंने सजेस्ट किए देख कर जाना है। पुराने पेपर सभी पढ़ने हैं, चाहे आप नॉर्सेट वाले देखो तो नॉर्सेट वॉल्यूम में मिल जाएंगे, सेकंड वॉल्यूम में। बाकी पीजीआई के पुराने पेपर्स है वो आपको नवंबर 2025 का भी हमने इसमें ऐड कर दिया, इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, थ्योरी के लिए आपके पास मिशन परिचारी का बुक है ही। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हो गया आपका, इसके बाद में थ्योरी सर। थ्योरी में देखो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगा वो रहेगा सर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओबीजी और एमएसएन। इन 3 सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज रहेगा। लगभग आपके 20 से 25 एमसीक्यूज यहाँ से ही कवर हो जाएंगे, है ना। तो 20 से 25 का मतलब हो गया कि 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू से, और इनमें भी ज्यादातर इन्हीं सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी रखना, इसका पीवाईक्यूज अच्छे से क्लियर करना, थ्योरी लगाना। थ्योरी लगाने के बाद जो 30 नंबर की आती है वो है डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस के लिए हमारे ऐप में डेली लाइव टेस्ट का चैंपियन टेस्ट ही चलता है।
अगर आपको वो 1000 रुपये का महंगा लगता है तो आप ये 2 बुक का एक और इसके साथ एक और मॉडल प्रैक्टिस का बुक है 20 मॉडल पेपर का, तीनों बुक का कॉम्बो ऑर्डर करते हैं तो डेली प्रैक्टिस लाइव टेस्ट वाला जो पैकेज वो आपको वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, जिसकी प्राइस डेली प्रैक्टिस टेस्ट वाला जो है उसकी प्राइस चैंपियन टेस्ट सीरीज की 999 है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप जो 3 बुक का कॉम्बो ऑर्डर करते हैं, मिशन प्रीचारी का ओल्ड पेपर और पीजीआई जीएमसी मॉडल पेपर वाला बुकलेट। ठीक है, तो यही सिलेबस रहेगा आपका 2026 एग्जाम्स में भी, ज़्यादातर कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। बाकी रिकॉर्डेड बैचेज हमारे ऐप में अवेलेबल है, पीजीआई की पुरानी पेपर की पीडीएफ अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड करें, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए भी हमारे नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर भी आपकी कोई क्यूरी रहे तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम रिप्लाई देने के लिए रेडी है। और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।